हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो भी तभी की है जब मैं गांव से आ चुकी थी दीदी के यहाँ मुरैना, और फिर मुरैना से मुझे ग्वालियर जाना था, तब की है ये, जो कि मैंने एडिट ही नहीं की है पर मैं आज एडिट कर रही हूँ। थोड़ी बहुत है, मतलब हर दिन की छोटी छोटी क्लिप है, तो मैंने वही सब जोड़ दिए। कोई भी एक दिन का प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, कोई एक पूरे दिन का हो, सुबह से शाम तक का, रात तक का, ऐसा नहीं है। और दीदी के घर की कुछ वीडियो क्लिप थी जो कि मैंने एडिट कर दी हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कटहल काट रही थी, और कटहल काटना ना सबसे वैसा लगता है। एक तो मतलब मैंने ऑयल पहले से ही थाली में रख लिया था ताकि चिपके ना चाकू से, और मतलब हंसिया होता है ना, उससे अच्छे से कटता है, पर फिर भी मैं चाकू से काटने की कोशिश कर रही हूँ। और बड़ा वाला चाकू ले आई हूँ तो और नहीं बन रहा है इससे काटते, तो बस इसको काट के फिर बनानी है इसकी सब्ज़ी। वैसे तो मैं बोल रही थी कि मैं इसको बॉयल कर दूँ, उबाल के फिर तेल में फ्राई करके बनाऊँ, पर दीदी बोल रही थी डायरेक्ट तेल में फ्राई करके बना देना, उबालोगी तब बनाओगी। तो बस और अभी मंदिर में हुई है जस्ट पूजा, गोलू ने की है। और ये देखो फूलों से एकदम बाबा का जो दरबार में बिल्कुल सजा हुआ है, ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस टाइम फूल भी हैं इतने कि अच्छे से पूजा में मतलब वो हो जाता है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। तो पहले तो मैंने नाश्ते के लिए सबके लिए पोहा बनाया था, और उसके बाद में अब मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुरैना में हो तो मुरैना में तो रमा दीदी भी हैं, सब लोग हैं, तो मतलब रमा दीदी तो बहुत बाद में आई है। मैं ये तो वीडियो बहुत पहले की है, जब मैं ग्वालियर गई नहीं थी, मुझे जाना था, रूम वगैरह ढूंढने गए थे श्याम के पापा एक दिन पहले, तभी के है ये वीडियो, जब मैं गांव से आई ही थी। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो कटहल है उसको तेल में फ्राई कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा डाल के ही कुछ पीस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि सही से फ्राई हो जाए। मैं इकट्ठा डाल देती ना तो फिर वो सही से फ्राई नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा डाल के ही मैंने किया है। और ये है उसके दूसरे दिन की वीडियो क्लिप। तो यहाँ पे अभी मैं, जो मेरा भांजा है राज, उसको भी नहलाया है, तो कंघी वगैरह कर रही हूँ क्योंकि ये यहीं पे है। और इसकी जो मम्मी है, मेरी जो ननद है, वो गई हुई हैं देवरानी के मायके, क्योंकि जो हमारा छोटा बेबी है, मेरा भतीजा, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो कल यहाँ मुरैना में दिखाया था, और दिखाने के बाद में मुरैना के पास ही उनका मायका है, तो फिर उनके पापा जी भी आए थे हॉस्पिटल, तो फिर वो अपने वहाँ मायके चली गई हैं कुछ दिन के लिए, इस वजह से। तो फिर रेणु दीदी भी चली गई थी साथ में कि फिर दूसरे दिन वो आ जाएंगी, दूसरे तीसरे दिन, तो वहीं गई हैं देवरानी के साथ में। तो यहाँ राज को मेरे पास छोड़ गई थी, तो यहाँ पे मैं उसकी पूरी देख रेख किए हूँ, क्योंकि अभी वो भी इतना समझदार नहीं है। और श्याम के साथ में खेलते रहते हैं दोनों तीनों भाई, गोलू भोलू सब साथ में। और यहाँ पे वो खा रहा है खाना, और ये देखो यहाँ चल रही है दोनों की मस्ती। और वो खिंच जाता है तुरंत, मतलब गोलू उसे खिलाने की कोशिश करता है, उसे ज़बरदस्ती रिपीट करवाएगा अपने शब्द, तो वो ना पहले तो एक आध बार तो रिपीट कर देगा, बोल देगा उसकी जैसे ही, पर कभी कभी ना वो एकदम जिद में आ जाता है, फिर तो वो बहुत खिंचता है। बस यही चल रहा है। तो ये देखो अभी गुस्से में खड़े हैं साहब।
और यहाँ पे गोलू कर रहा है संध्या आरती, तो श्याम देखो साथ ही साथ आरती गा रहा है। पूजा में तो जैसे ही पूजा होती है तुरंत आता है, चाहे मैं गांव में वहाँ करती थी तो तुरंत आ जाता था रूम से निकल के सीधे मंदिर के पास, ऐसे ही यहाँ गोलू करता है तुरंत आ जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, और मैंने ना चना दाल डाल दिया है मसाले के साथ में ही, ताकि चना दाल थोड़ा पक जाए, क्योंकि मैं लौकी बना रही हूँ और लौकी में चना दाल डाल के बनाओ ना तो लौकी थोड़ा अच्छी लगती है, वैसे इतनी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ ये देख लो, जो डॉल है उसको ही सिर के नीचे रखे हुए ज़मीन में लौट रहे हैं। और खाना पीना बन चुका है। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं ऊपर छत में, और यहाँ पे जो दाल की बड़ी बनानी है, मतलब दाल की बड़ी आज लगाएंगे, वो वही कर रहे हैं। तो बहू 5 ठो बैठा दी हैं दीदी ने, और उसके बाद में उसमें रोली लगा दी। ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ कि जब भी बड़ी वगैरह तोड़ना स्टार्ट करो तो उसमें मतलब ऐसे पूजा के तौर पर ऐसे रख दी जाती हैं। और उसके बाद में ही दीदी ने चना दाल की स्टार्ट कर दी है बड़ी लगाना। और जब दीदी बोल रही थी जब तक मैं चना दाल की यहाँ इस साइड लगा रही हूँ, तुम चारपाई के उस कोने से स्टार्ट कर दो, जो मसूर की दाल है उसकी लगाना। क्योंकि तीनों तरीके की दाल हम लोगों ने पीस ली है, कल पानी में भिगो के रख दी थी कल ही, मसूर दाल, चना दाल और मूंग की दाल। तो कलरफुल भी बन जाती हैं ऐसे और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं मसूर दाल की बड़ी लगाना शुरू कर दी है मैंने, और मैं ना थोड़ा बड़ी सी साइज में तो मतलब लगा रही थी। तो दीदी बोल रही थी छोटी छोटी बड़ी बना, तो मैंने कहा वो तो वैसे भी सूख के बिल्कुल छोटी छोटी दिखेंगी, इस वजह से थोड़ा ऐसा साइज़ रख रही हूँ मीडियम, ताकि सूखने के बाद भी थोड़ा दिखें कि हाँ बड़ी है। तो इस वजह से मैं जल्दी इस तरीके की ही तोड़ रही थी। दीदी बोल रही थी नहीं थोड़ा छोटी और छोटी रखो। और बड़ी बनाते बनाते ना हवा भी इतनी तेज़ हो गई थी कि जो साड़ी हम लोगों ने बिछाई थी चारपाई में, वो साड़ी ही उड़ी जा रही थी। तो उस साइड तो दीदी ने साड़ी को चारपाई की जो अदवाइन होती है उसमें बांध दिया था, इस साइड में पकड़े थी, क्योंकि अगर ना हवा से उड़ेगी तो पूरी बड़ी एक दूसरे में चिपक जाएंगी और बिगड़ जाएंगी। इस वजह से बस थोड़ी ही और रह गई हैं, ये भी बन जाए उसके बाद में धूप में खिसका देंगे चारपाई को, ताकि वो आराम से सूखे। और एक दिन में तो सूखनी नहीं है, कल भी डालनी पड़ेंगी धूप में, कल परसों तक आराम से अच्छे से सूख जाएंगी। और वैसे हम लोग सुबह के टाइम बड़ी वगैरह ये बनाते तो सही रहता, पर हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना पीना से फ्री हो जाए, उसके बाद में लगाएंगे ऊपर जाके छत में बड़ी। तो फिर ये हुआ कि नीचे के काम से आए तब तक ऊपर धूप हो गई, पर फिर भी एक साइड छाया थी छत के, उसी साइड चारपाई करके उसमें बना ली है। और अब धूप में इस साइड खिसका दिए ताकि प्रॉपर धूप इसमें लगे। और ये देखो हमारी कलरफुल बड़ी बनके तैयार है सूखने के लिए। और जो मूंग दाल और मसूर दाल की हैं वो मैंने बनाई है, वो अलग ही दिख रही है बड़े बड़े साइज़ की, और चना दाल वाली दीदी ने बनाई है एकदम छोटी छोटी रुच के, वो सुंदर अलग दिख रही है घनी घनी। और फिर छत से आने के बाद में खाना वगैरह खाया और यहाँ पे इसको सुला दिया है कि थोड़ा बहुत देर दोपहर में ये रेस्ट कर ले। ऐसे ही खेलता रहता है, मतलब ऐसे ये नहीं है कि थकान भी होती हो, इतना हाइपर एक्टिव हो चुका है ये। तो बस इसे लेटा दिया है, हम लोग भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, दीदी अंदर वाले रूम में है। और यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह का टाइम, ये उसके भी अगले दिन की वीडियो है। मैंने कहा ना हर दिन की छोटी छोटी वीडियो है इसमें जुड़ी हुई है 3-4 दिन की। तो बस यहाँ पे मैं रख रही हूँ कपड़े वगैरह, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मुझे आज ग्वालियर के लिए निकलना है, इस वजह से मैं कपड़े वगैरह रख रही हूँ। और वैसे तो गांव से जो लेके आए थे वो सब रखे हुए हैं, फिर भी दीदी बोल रही थी जो तुम्हें लग रहे हो ज़रूरत के उतने ले जाओ, बाद में से हमको पापा बाद में ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोती सोती रो रहे जागती, वैसे सामान सट्टे कल पहुँचा देंगे, ठीक। और रूम वगैरह से हमके पापा पहले ही 2 दिन पहले देख आए थे, पैसे वगैरह भी उनको दे आए थे बयाने के तौर पे। तो बस
आज मैं जा रही हूँ और ज़्यादा पैसा सामान नहीं ले जा रहे हैं, अभी सिर्फ ओनली कपड़े ले जा रहे हैं। क्या पता वो रूम सही लगा कि नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट